हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है छात्र, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद है स्कूल, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और कई बार ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, शिक्षक का संबंध लिखा है, स्कूल, तो उसी प्रकार से नर्स का संबंध क्या होगा, डॉक्टर, दवाई, रोगी, अस्पताल, कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आखिर 11 से 1331 लिखा है, किस तरीके से लिखा होगा। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि 9 का संबंध जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, अलग अलग एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने शिक्षक का संबंध लिखा है, स्कूल, तो उसी प्रकार से नर्स का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, शिक्षक का यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, काम पर आधारित। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम पर आधारित। तो इस जगह पर हमने कर दिया, यानी काम पर क्या है, आधारित है। यानी आपको पता है कि शिक्षक का जो काम होता है वो स्कूल में पढ़ाना, उसी प्रकार से नर्स का जो काम हो जाएगा तो इसमें से किससे हो जाएगा, तो अस्पताल में उसका काम हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली पूछा गया और कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि शिक्षक का संबंध लिखा है स्कूल, यानी शिक्षक का जो कार्य काम होता है वो स्कूल से संबंधित है। उसी प्रकार से नर्स का जो कार्य यानी काम होगा वो किससे हो जाएगा, अस्पताल से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 का संबंध लिखा है 1331, तो 9 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह से अगर इसी जगह से हम लोग जाएंगे तो यहाँ से देखिए, जैसे लिखा हुआ है 1331, किस तरीके से लिखा होगा, गुना, भाग, जोड़, घटाव सब करके आपको देखना होगा और बताना होगा कि 9 का संबंध क्या आना चाहिए। तो लॉजिक देखिए, आपको देखने से पता चलेगा, अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर लिखा है, या तो आपका गुना क्या होगा, या स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा। अगर छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर है, तो जैसे 11 से हमको जाना है 1331 पे, तो क्या करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 का यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी क्यूब क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 11 गुना कर देंगे 11। इसी तरीके से आप आगे कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो तीनों को गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1331 लिखा है कि नहीं। इसी तरीके से आप 9 का कर देंगे दोस्तों, 9 का आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 का क्यूब यानी कि घन कर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 गुना 9 गुना 9 3 बार कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, सी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन कई बार, चाहे कोई भी एग्जाम देखेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई सा भी बुक है, हर एक बुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा है, छात्र है, कॉलेज है और स्कूल है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर भी आ सकता है। कोई ऐसे कर देते हैं कि सर इसका डायग्राम तो ऐसे भी बन जाएगा, यानी कुछ छात्र क्या कर रहे हैं तो ऐसे कर दे रहे हैं, यानी ये हो गया हम लोगों का कॉलेज हो गया, तो कुछ छात्र हम लोगों का कॉलेज हो गया, और कुछ छात्र कॉलेज स्कूल ऐसे भी कर रहे हैं। बहुत सारा का आंसर क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, और ये वाला कर दे रहा था। ऐसा जो जो करेगा सारा सर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ये वाला नहीं होगा। पहले हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होना जायज़ है कि सर इसका आंसर ए, तो ऐसा करेंगे तो गलत। यहाँ पर बनेगा तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, यानी कुछ छात्र जो है हम लोगों का, कुछ छात्र जो स्टूडेंट होता है, यानी छात्र क्या हो सकते हैं, तो स्कूल में यानी कि जाएंगे पढ़ने के लिए। कुछ छात्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, और कुछ छात्र हम लोगों का क्या हो जाएगा,
कॉलेज का हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे, कॉलेज, यानी कुछ छात्र स्कूल जाएंगे तो कुछ छात्र हम लोगों का कॉलेज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बड़ा कंफ्यूजन इस प्रश्न में बना हुआ है स्टूडेंट का, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। यानी कुछ छात्र हम लोगों का स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ छात्र हम लोगों का कॉलेज जाएंगे पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब होगा, और बताना इन चारों ऑप्शन में से। लेकिन यहाँ पर यही एक दिक्कत है कि दर्पण को यानी कि दाएं साइड में लेना है या बाएं साइड में, यानी लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें। तो देखिए अगर उसने दर्पण नहीं दिया है तो आपको हमेशा जो है दर्पण आपको दायां साइड में लेकर चलना है। यहाँ पर क्या करना है, दायां साइड हो जाएगा। तो देखिए नहीं दिया है इस केस में, अगर दर्पण दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने दर्पण बताया नहीं कि दायां में लेना है कि बायां में। तो नहीं दिया तो आपको किस यानी किधर लेना है, तो दायां साइड में। तो इस जगह पर हो जाएगा, इस तरीके से आर हो जाएगा। उसी प्रकार से ई को देखा जाए तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, ई हो जाएगा, इस जगह पर हमने ई कर लिया। उसी प्रकार से वाई है तो इस जगह पर वाई हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, और पी को देख लीजिए तो कौन साइड से हो जाएगा, ई साइड से आपका पी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आर आना चाहिए, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ई आना चाहिए। तो आर और ई वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं हो रहा है और ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो आर उसके बाद ई और वाई आना चाहिए। तो वाई वाला देखिए इस ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दर्पण हमेशा आपको दायां साइड में लेना है, और आपको पता है मिरर में दर्पण दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। ये वाला भी प्रश्न हम देख रहे हैं एसएससी के एग्जाम में भी आया है, रेलवे के भी एग्जाम आया है, डिफेंस का कोई स्टेट का भी एग्जाम है तो उसमें भी देख रहे हैं कि आप कोई सा भी बुक उठाएगा तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका देखेंगे दोस्तों, एक को क्या लिखा है उसने 2 कर दिया, यानी यहाँ पर +1 का वृद्धि क्या है, क्या क्या है, +1 का वृद्धि। उसी प्रकार से 3 में यहाँ पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 इस जगह पर हम लोगों का यानी कि जो दिया गया है पॉइंट, यानी एक बिंदु दिया गया है, तो 4 इस जगह पर आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा समझना है, रटने का प्रयास नहीं करना है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हमने हर एक बुक का, चाहे वो आपका देखिए RS अग्रवाल हो या आपका जितने भी पब्लिकेशन का बुक है, हमने हर एक बुक का, यूथ का या कोई सेट प्रैक्टिस हो, हर एक बुक का क्वेश्चन लेके हम करवा दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसमें बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है। देखिए सबसे पहले एक ऐसा लाइन आपको ढूंढना है, तो ऐसा अगर लाइन ढूंढेंगे कि बीच में जिस तरीके से है, तो यहीं से पता चल जाएगा ए में नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखते ही आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम इस तरीके से किया है, फिर हम लोगों के सामने उसी तरीके से, मतलब हमको एक्स्ट्रा फिगर से नहीं, वो फिगर मिल रहा है कि नहीं पूरा, तो हाँ सर ये वाला इधर से कर दें और उसी प्रकार से ये वाला इधर से कर दें, तो सारा फुलफिल कर रहा है, इधर से किया हुआ और इधर से, देखिए सब चीज इसमें बन जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप बी को देखेंगे तो पूरा का पूरा हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न, यानी कागज को कट करके देखना होगा और उसको मोड़ना है कि किस जगह पर किस तरीके का आकृति बनेगा। कारण नीचे प्रश्न आकृति में से कौन सी आकृति के अनुसार, यानी मोड़कर काटने के खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, और बताना है। देखिए कागज को यहाँ से इस जगह पर मोड़ा है, तो इस जगह पर मोड़ा है तो इस जगह पर हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सीधा में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में होगा इस तरीके से। उसी तरीके से
से इसको मोड़ के खोलेंगे तो यहाँ पर 2 गो हो जाएगा और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने 2 गो हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है, यानी ऐसा 2 2 इस तरीके से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करें। बस आपको यही देखना है कि अगर उसने एक कोना भाग मोड़ के दिया है, देखिए वो कह रहा है कि पहले आधा भाग मोड़िए, आधा का इस तरीके से, और उसके बाद कट करके यहाँ पर क्या क्या है, 2 गो इस तरीके से पॉइंट बनाया, तो वही खोलेंगे कागज तो इधर 2 गो पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों का 2 गो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा और इसी तरीके से इस जगह पर 2 गो पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो यानी कि आपको बताना, एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, उससे संबंधित दिया गया है और कई बार हम देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका क्या लॉजिक है, तो पहले आप वर्ग देखेंगे, क्या इसमें कहीं वर्ग दिख रहा है या घन दिख रहा है। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या देखना होगा। क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या। अगर इसी तरीके से ई भी नहीं दिखे तो फिर आपको क्या लगाना होगा, सम और विषम का लॉजिक। अगर ये भी लॉजिक नहीं है तो फिर आपको चलना होगा किस पे, विभाज्यता का नियम पे। किस पे चलना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो देखिए हमने एकदम क्लियर कर दिया, ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है, ये चौथा रूल है। इसी प्रकार से 5वां रूल भी होता है, यानी कि अंकों पर आधारित। बस यही 5 रूल से हम देखें ज्यादातर क्वेश्चन दिया, और हर एक बुक में आप जोन भी बुक उठाइएगा आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। लेकिन वहां पर डिटेल नहीं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से है, तो हम एक जगह इकट्ठा लॉजिक को बता दिए। अब देखिए क्लियर करें, कहीं वर्ग दिख रहा है, घन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, वैसा तो लॉजिक है नहीं। तो 2 से देखिए कटने वाला, 2 से तो सब कट जाएगा। अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब सम विषम में जाएंगे तो सम विषम वाला भी लॉजिक नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लगेगा हम लोगों का विभाज्यता का नियम। क्या लगेगा हम लोगों का, विभाज्यता का नियम। तो लगा दीजिए विभाज्यता का नियम हम लोगों का कौन सा है, इसमें क्या लगेगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो ये संख्या अगर हम लोग बात किया जाए 3 से, देख लीजिए 2 से सब कट रहा है, 3 से ई कट जाएगा, 4 2 6, यानी कि 3 से कट जाएगा, 8 4 12 3 से, लेकिन 6 5 11 ई दोनों नहीं कटेगा। तो 4 से बढ़ जाते हैं, देखिए 4 से इसमें भाग लग जाएगा, यानी 4 से भाग लग जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हम लोगों का 4 से भाग लग जाएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों का 4 से भाग लग जाएगा। लेकिन ये वाला में जाएंगे तो हम लोगों का 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी आप लगा के भी देख सकते हैं कि 94 में आपका 4 से भाग लग रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो नहीं कटेगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर आकृति निम्नलिखित आरोही क्रम में यानी एक सार्थक क्रम बनाता है। तो देखिए आपका कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, यानी जीडी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से सार्थक, यानी आरोही भी लेना है और क्या करना है, सार्थक क्रम। सार्थक का मतलब होता है, हम पहले ही बता देते हैं, यानी बढ़ते क्रम। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने रुकिए लिख देते हैं, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का बढ़ते क्रम। यानी सार्थक का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। हमेशा याद रखिएगा ये जो सार्थक वर्ड दिया गया इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो जैसे 640 घंटा, 1930 घंटा, 1355, तो इसको आराम से कर लीजिए। यानी ये हो जाएगा 640 घंटा, कोमा का कोमा, फिर क्या आ जाएगा 1300 हम लोगों का यानी 35 घंटा हो जाएगा। 1335 के बाद आ जाएगा 1930 घंटा। इसी तरीके से होगा ना बढ़ते क्रम, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 2000 घंटा हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं, यानी क्या नंबर पे जाएगा। 640 हम लोगों का 1 नंबर पे आएगा, 1335 देखा जाए 3 नंबर पे जाएगा, 1930 देखा जाए तो 2 नंबर पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर पे। तो 1 3 2 4 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऐसा 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 1 3 2 4 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी बढ़ते क्रम आरोही, यहाँ पर लिख भी दिया है आरोही क्रम और सार्थक क्रम दोनों, जिक्र भी कर दिया है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है कि सार्थक क्रम का अर्थ होता है कि एक मीनिंग वर्ड बनाना, एक क्रम में रखते हुए। तो क्रम में रखते हुए देखिए एक क्रम ही एक सीरीज टाइप में हो गया, 640 1365 930 2000 एक बढ़ते क्रम में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी आपको ये भी त्रिभुज लेना है, ये भी त्रिभुज लेना है और एक वर्ग है, इस सब चीज को लेना है और देखना है। पहले देखिए ऑप्शन का भी सहारा लेकर करना है, ई नहीं कि अपना जीत पे रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। मान के चले कि ई एक तरीके का, ई क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी हम लोगों का समबाहु त्रिभुज है और इसी प्रकार से क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो इस तरीके का आपको ढूंढना है कि किसमें हम लोगों का फिगर मिल सकता है। तो देखिए अगर आप उस तरीके से जाएंगे ना तो इसमें कहीं आपको दिखेगा कि इस त्रिभुज बना पाएंगे नहीं। इसी प्रकार से इसमें हम लोग त्रिभुज, हम लोगों का देखिए सब चीज देखेंगे तो क्या बन पाएगा, एक त्रिभुज, और इसमें तो दूसरा त्रिभुज है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आपका फिगर अगर आप इस तरीके से उठाकर जूम करके देख लीजिए, जूम करके सबसे अच्छा है कि जूम करके देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर ले लेते हैं, इस जगह से ले लेते हैं तो सब चीज बन जाएगा। अगर ऐसा हम लोग यहाँ से यहाँ पर कर दें तो देखिए एक ये वाला फिगर हो जाएगा, एक ये वाला, तो इस साइड में इसको ले लेते हैं, इस साइड में इसको कर लेते हैं, तो उस तरीके का देखिए यहाँ पर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ई तो नहीं होगा कि हुबहू मिल जाएगा, लेकिन वैसा ही फिगर करा उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इन सभी फिगर को मिला के जो है इस फिगर को हम लोग कंप्लीट बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने लिखा है ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं। तो ठीक है, ए बी सी डी एक पार्टनर, इसमें भी लिखा है ए सी और बी डी क्या है, पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका ये भी जिक्र किया है कि जिसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। तो कह रहा है ए का मुंह किस दिशा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैरम जो खेलने जाते हैं तो किस तरीके से खेलते हैं। तो इस तरीके का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, कैरम होता है। यहाँ पर क्या होता है, कैरम होता है। तो एक लोग इस जगह पर बैठा हुआ रहता है, एक लोग इस जगह पर बैठा हुआ रहता है, एक लोग इस जगह पर बैठा हुआ रहता है, एक लोग इस जगह, और सब कोई खेलते हुए रहता है। तो अब चलिए जो जो कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। लिखा है ए और सी और बी डी क्या है, पार्टनर है। ठीक है, कह रहे सी जो है डी के हम लोगों का बाईं ओर है, और जिसका देखिए जिसका जो वर्ड आता है किसके लिए आता है, तो दूसरे वाले के लिए। जैसे सी और डी है ना, तो ये दूसरे वाले के लिए आए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिसका जो वर्ड आता है यहाँ पर लिख भी देते हैं, जिसका, ये क्या हुआ दोस्तों, जिसका जो वर्ड आता है ये दूसरे वाले के लिए आता है। किसके लिए आया है, तो दूसरे वाले के लिए आया है। यानी दूसरे वाले कहने का मतलब जैसे सी और डी है, तो यहाँ पर पहला नंबर पे ई हो गया और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर। यानी जिसका जो वर्ड आता है वो दूसरे के लिए आता है, यानी सेकेंड पर्सन के लिए आता है। तो ये बात आपको समझना है सी और डी में। तो अब क्लियर हो गया होगा कि सी क्या लिखा है, डी के बाईं ओर है। तो सी को अगर यहाँ पर ले लेते हैं और जिसका मुंह किधर होना चाहिए, दक्षिण की ओर होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया। तो दूसरे के लिए यानी डी को यहीं पर बैठाना होगा, तब ना दक्षिण की ओर होगा। और अभी लिखा है कि सी डी के अगर यहाँ पर बैठेगा तो इधर दायां हो जाएगा, यानी बायां हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर, क्योंकि डी अगर उस जगह पर बैठा है तो डी का दायां इधर हो जाएगा। और उसने बोला है सी जो है डी के किधर है, बाईं ओर। तो देखिए डी के बाईं ओर हो गया। अब क्लियर हो गया, बी और डी पार्टनर है, तो बी और डी पार्टनर है, तो बी यहाँ पर बैठेगा और बचा ए, तो ए यहाँ पर बैठेगा। उसने साफ साफ कहा है कि ए का मुंह किस दिशा में है, तो देख लीजिए ए किधर देख रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैरम खेलने के लिए, कभी ताश खेलने के लिए देता है, तो खेलते रहिए आप लोग और मुस्कुराते रहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 2 तरीके सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या देखना होता है, इन सभी में देखना होता है कि कितना का अंतर है। अगर अंतर वाला लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर भावेल और कॉन्सोनेंट पे जाएगा। तो देख लीजिए कि इस पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से यानी एक्स से डब्लू पे जा रहे हैं, तो एक लेटर का क्या करना होगा दोस्तों, कमी कर देना होगा। देखिए ना, एक्स से डब्लू, उसी प्रकार से डब्लू से भी पे जाएंगे तो एक लेटर का क्या कर देना है, कमी कर देना। और उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लेटर का कमी कर देना। यानी एक एक लेटर का, एस से आर पे जाएंगे तो ये बात क्लियर हो रहा है कि एक लेटर का क्या। आर से यदि क्यू पे जाएंगे तो एक लेटर का कमी, क्यू से यदि पी पे आएंगे तो यहाँ भी एक लेटर का कमी क्या है, तो ये भी सही हो गया।
एन से यदि एम पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, एम से यदि एल पे आएंगे तो यहाँ भी 1 लीटर का कमी, और एल से यदि एक में आई के में आएंगे तो 1 लीटर का कमी। उसी प्रकार से ई से डी पे तो 1 लीटर का कमी, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों 1 लीटर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, सी के बाद सीधा 1 कर दिया है जो कि -2 लीटर का कमी किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ई वाला लॉजिक फेल कर जाता तो आपको फिर किस पे जाना होगा, भावेल और कॉन्सोनेंट पे, लेकिन सबसे पहले आपको यही लॉजिक लगाना होता है, अगर ये नहीं लगता तब उस पे जाते। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी से होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी से यदि ए पर जाएंगे तो -2 लीटर क्या हुआ, यानी 2 लीटर का कमी कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कि आप 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाए तो कौन सा सेट उस आकृति को पूरा करेगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, तो आपसे होता है कि नहीं होता है, कैसे कीजिएगा। ये हो जाएगा हम लोगों के सामने बी डैश, उसके बाद लिखा है एफ, उसी प्रकार से डैश डैश डैश, और यहाँ पर 3 जगह उसने डैश लगा दिया, तो कोई बात नहीं, 4 भी दे सकता था। तो इस जगह पर डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना होता है, इसमें टोटल लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर अगर देख लीजिए कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अच्छा हम लोगों का 10 ही ना, तो जी को ठीक लिखे है ना, हाँ जी ठीक है। तो 1 2 3 4 इधर हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10। तो 10 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5 में। तो क्या आप ऐसे करेंगे तो बैठेगा, देख लेते हैं, 2 लीटर यहाँ पर 2 लीटर, इसी प्रकार से 2 लीटर यहाँ पर 2 लीटर। तो देख लीजिए कि अब बी के बाद तो बी, और इधर क्या आ रहा है, एफ आ जा रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठेगा, 2 2 से लेने से भी नहीं, एक बार 5 5 लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अगर इसी प्रकार से हम लोग बी, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, सीरीज को देखिए आपको अपने दिमाग के अनुसार चलना होगा कि शुरू में अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो मान के चलिए यहाँ पर बी रख देते हैं, तो बी हो गया, तो बी डी एफ जी। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग इस जगह पर डी रख देते हैं तो बी डी एफ, और यहाँ पर क्या हो गया, जी हो गया। तो उसी प्रकार से ऐसा देखिए कि क्या ऑप्शन रखने से हम लोगों का मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बी डी एफ और क्या हो रहा है, जी, उसी प्रकार से बी डी एफ जी, तो यहाँ भी अगर हम लोग जी रख देते हैं और यहाँ भी हम लोग जी रख देते हैं तो हम लोगों का एक लॉजिक बन रहा है। तो देखना होगा ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके कि क्या ऑप्शन हम लोगों का सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है। तो डी हो जाएगा, तो डी से देख लीजिए कि हाँ डी है, उसके बाद डबल जी, तो डबल जी, उसके बाद बी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, जी। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी आ गया, एक बार डी, उसी प्रकार से डबल जी, तो यहाँ पर हो गया डबल जी, उसके बाद बी, तो बी भी ले लिया, और इधर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए एकदम लॉजिक बैठ गया, यानी डी और डबल जी, उसके बाद बी और जी, तो वही तो हुआ है, डी डबल जी बी, और इस साइड में जी भरे। तो एक सीरीज करना होता है, यानी ऐसा तोड़ना होता है कि हर जगह पर उसी तरीके से सिमिलर, यानी कि समान जैसा हम लोगों का दिखे, तो वही तो हम लोगों का सीरीज बना, यानी 5 5 लेकर हम बनाए। जैसे 10 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 5 में 2 2 से सीरीज नहीं बना, तो 5 5 लेकर हम यहाँ से यहाँ पर कर दिए, तो 5 5 लेकर सीरीज बन गया। ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि डबल जी, उसके बाद बी और जी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष वाला कर रहा है कि हाथ से जो है कॉमिक, यानी कि हम लोगों का कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, जो हंसने वाला बुक होता है तो कह रहा है उसमें कॉमिक चित्र होता है, ठीक है। निष्कर्ष में दिया है कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जिक्र हो रहा है हंसने वाला, यानी हाथ से जो कॉमिक होता है, कह रहा है कि पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो ये हम थोड़ी कह सकते हैं कि सभी पुत्र में सभी, कह रहा है कि सभी चित्र में, यानी कि हम लोगों को क्या लिखा है, सभी पुस्तक में चित्र होता है, इसका हम नहीं कर सकते। सभी हम लोगों का बुक से क्या मतलब, यानी सभी चित्र से क्या मतलब, हमको सिर्फ हाथ से वाला चाहिए। कह रहा हाथ से कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, इसके बारे में जिक्र कह रहा, पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए ये एक पॉसिबिलिटी की संभावना है, यानी एक व्यक्त कर रहा है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको आपको सही करना होगा। यानी पुस्तकों में चित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। उसने क्या लिखा है
कि कथन में दिया हास्य कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, उसने ई कहा, तो पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं, यानी कि क्या हो सकता है दोस्तों, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो ये वाला हम लोगों का जाएगा। पहले कहा है कि हास्य पुस्तकों भिन्न पुस्तकों से चित्र नहीं होता है, तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, तो केवल हम लोगों का दूसरा वाला यहाँ पर सही होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाएगा कि दूसरा वाला भी गलती कर देगा, कहेगा कोई नहीं, तो ये वाला आएगा तो सरासर गलत। देखिए यहाँ पर एक संभावना व्यक्त कर रहा है कि पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो इन दोनों से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही होना चाहिए, यानी एक संभावना व्यक्त कर रहा है, यानी पॉजिटिव हम लोगों का स्टेटमेंट ये वाला कह रहा है, तो यानी कंक्लूजन दिया गया है, तो इससे ये पता चल रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए मैट्रिक्स यानी आयु वाले क्वेश्चन, तो एसएससी के एग्जाम में भर भर के पूछा गया, यानी अक्षर इर्गे KPRS के लिए समूह की पहचान कराएं, तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं जो आप देखकर आंसर कर लेंगे कि कैसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर चलना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि S को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए दो तरीके से, एक आपको इसमें हॉरिजेंटल देखना है और एक क्या देखना होता है, वर्टिकल देखना होता है, यानी कहने का मतलब एक ऊर्ध्वाधर लेना है और एक आपको क्या लेना है दोस्तों, लंबवत लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो जैसे 5 और 5, यानी शुरू में जैसे 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो कहाँ देखेंगे 5 किस लाइन में, यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है। हम आखिरी वाला ले रहे हैं तो आखिरी में S है, तो आखिरी में S है। उसी प्रकार से 1 और 4 यानी 14 दिया गया है, तो 1 को ले लेते हैं, 1 यहाँ पर हो गया, उसी प्रकार से 4 यहाँ पर हो गया, तो इधर आ गया भी, तो यहाँ पर देखिए R आया, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहली होगा, नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप बी को उठाए, जैसे 6 और 9 लिए, तो पहले एक बात जिक्र कर, जैसे 6 है तो 6 को आपको इस लाइन में, तो इस लाइन में नहीं गया तो 6 कहाँ जाएगा, इस लाइन में, तो 6 इस लाइन में गया यानी इस जगह पर है। उसी प्रकार से 9, तो 9 को यहाँ से ले लेना है, तो क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो देखिए आखिरी में तो S है, इसमें L तो आया ही नहीं, तो पहले ही ऑप्शन हट गया, यानी A नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता। अब चलते हम लोग C पे, तो C में चलेंगे, 8 और 6 लिखा है, यहाँ पर क्या दिया गया हम लोगों के सामने, 8 और 6, तो 8 को देखना है किस लाइन पे जा रहा है, 8 शुरू में क्या बोले, इस लाइन में देखना है, और 6 ऊपर से लेना है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो देखिए आखिरी में तो S है यानी K है नहीं, तो इसी तरीके से आपको चलना होता है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर D होगा। और कैसे D होगा इसका भी जिक्र कर देते हैं, 9 और 6, तो 9 किस लाइन में होगा, पहले क्या बोले, इस लाइन, यानी शुरू वाला जो अंक दिया है इस शुरू वाला ये वाला लाइन को, और बाद वाला जो है ये ऊपर में जाएगा। बाद वाला हमेशा जैसे कि 96 लिखा है, तो 9 किस लाइन में देखेंगे, पहले ही बता देते हैं 9 किस लाइन में देखें, तो इस लाइन में 9 है क्या, नहीं है, तो 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। जैसे 9 और 6 लिए, तो 9 शुरू में इस लाइन को लेना और 6 ऊपर में चल जाएगा, यानी इस साइड से लेना। ये देखिए यहाँ पर S आया कि नहीं, तो आखिरी में S है। उसी प्रकार से 3 और 3 ले लीजिए, तो 3 हम लोगों के सामने इस लाइन में जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस साइड से हम लोगों का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, R आ जाएगा। तो देखिए R लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। उसी तरीके से 1 और 1 एकदम आसान है। अगर आप मैट्रिक्स आयु को सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर देंगे, नहीं होगा तो हम पूरा चैप्टर ही करवा देंगे। जैसे 1 और 1 है, तो इस जगह से करवा देते हैं, यहाँ से 1 हो गया और ऊपर में 1 लेना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, P आ रहा है, तो P है। उसी प्रकार से 5 और 7 लेना है, तो देखिए 5 किस लाइन में जाएगा, तो 5 हम लोगों का इस लाइन में, यहाँ पर शुरू में देखना है ना 5 ये। अब जैसे हम लोगों का 7 लिखा है, तो 7 ऊपर से देखना है, तो यहाँ पर के, तो एकदम ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सा है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आ जाएगा, D सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, D सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा पीछे से ही चेक करना है। जैसे 9 और 6 आया, तो शुरू वाला 9 जो है इस लाइन में देखना है, इस लाइन में नहीं दिखा तो आप इस लाइन में देखेंगे, और वो जो 6 है कहाँ देखेंगे, तो 6 ऊपर वाला लाइन में जाएगा, तो ऐसे देखना है। तो कहाँ पर मिल रहा था 9, ये देखिए, जो नहीं समझे इसीलिए कर रहे हैं, 9 यहाँ पर हो जाएगा और 6 यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए S आ रहा है कि नहीं, इन दोनों में आखिरी में S है। इसी प्रकार से आप 3 ले लीजिए, सबको ले लीजिए, ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और घंटी के निशान में भी ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।